हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? चलो फटाफट कवर करते हैं स्टॉक मार्केट का न्यूज़, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ था। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं, काफ़ी सारे स्टॉक के काफ़ी सारे अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे स्टॉक का टारगेट जो होता है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, उन्होंने टारगेट काफ़ी अच्छा अच्छा अपग्रेड किया है। और आपको पता है अभी जो निफ्टी 50 है लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, 22,000 के क्रूशियल लेवल पे खड़ी है। तो उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के न्यूज़ को कवर करते हैं मेजरली विथ लॉजिक। और क्या क्या मार्केट में न्यूज़ चल रहा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे साथ आप कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। बात करते हैं यस अडानी। अडानी का क्यों हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टॉक जो है न्यूज़ में रहता है सबसे ज़्यादा। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है अडानी का न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो अडानी ग्रीन का न्यूज़ क्या है, क्या अपडेट है? Q4 का रिजल्ट्स भी आया है, मैंने उसके रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिया है। जितने भी अडानी के स्टॉक के Q4 के रिजल्ट्स हैं मैं पब्लिश कर दिया है, आई बटन पे शेयर कर दूंगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो न्यूज़ क्या है, यस अडानी का जो स्टॉक है ग्रीन स्पेशली, उन्होंने क्या पावर के लिए श्रीलंका से 20 साल के लिए डील किया। 20 साल के लिए उन्होंने एक डील किया है अडानी का पावर सेक्टर में एंगेज करने के लिए, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा अडानी ग्रीन को, ठीक है। तो जिसके पास भी अडानी ग्रीन का जो स्टॉक है, बल्ले बल्ले हो जाइए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। बात करें अडानी पावर का, हाँ इसको न्यूज़ को मैंने सैटरडे को भी कवर किया था। यस ये स्टॉक 52 वीक हाई कंटिन्यू लगा रहा है। और इसके पीछे का न्यूज़ क्या है, यस तो मार्केट में एक न्यूज़ आई है। यस अडानी ने इसके जो लगभग लगभग 7% के आसपास, लगभग लगभग 7% के आसपास उन्होंने क्या किया, अपना जो शेयर्स जो प्लेज किया था उसको हटा लिया है, मतलब अनप्लेज कर दिया है। और कितने करोड़ का था, 8,500 करोड़ से भी ऊपर का प्रमोटर्स का जो उन्होंने प्लेस किया था उन्होंने रिमूव कर दिया है। आने वाले टाइम फ्रेम में ये ऐसे भी हिंडनबर्ग के इशू होने के बाद, आपको पता है अडानी का जो स्टॉक अगर किसी के पास है, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं वो, हमेशा 40 से 50% के करेक्शंस कभी भी आ सकता है। और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला ये स्टॉक है, ये ग्रुप है, ठीक है। अडानी के 4-5 ही मेजर स्टॉक है जो सबसे अच्छे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। उसमें से एक अडानी पावर है, अडानी ग्रीन है, देन आप बात करोगे अडानी पोर्ट्स है, ठीक है। एंड अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस, ठीक है। इन सभी के रिजल्ट आ चुके हैं, आपको मैं पहले बता देता हूँ। हालांकि रडार पे अडानी विल्मार भी हुआ करता था, क्योंकि वो जिस कंपनी, मतलब जिस फील्ड में एफएमजी में काम करती थी, और मोनोपोली था, क्या था, फॉर्च्यून का जो नेम सुना होगा वो मोनोपोली था। बट अडानी विल्मार को हमने लिस्ट से क्यों हटा दिया, उसके पहले का लॉजिक बता देता हूँ। यस अडानी जो खुद आगे से प्लान कर रहा है कि जो विल्मार का जो स्टेक है, 44% जो अडानी के ग्रुप का स्टेक है अडानी विल्मार स्टॉक में, वो कंप्लीट बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी ही आगे से कह रही है कि हम अडानी विल्मार से निकलना चाहते हैं, मेजर स्टेक वो सेल आउट करना चाहते हैं, या फिर नए पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो अच्छे वैल्यूएशन पे वो सेल आउट कर दें। तो इस वजह से अडानी विल्मार को हमने साइड कर दिया। बाकी 4 को हमने अभी भी रडार पे रखा और काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दे रहा है। बात करिए स्टॉक के बारे में, स्टॉक कैसा है, अल्ट्रा वॉलेटाइल स्टॉक है। कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा प्रॉफिट अच्छा खासा रॉकेट की तरह जाएगा, सर्किट में चलने वाला स्टॉक है। और नेगेटिव न्यूज़ है, चाहे वो किसी भी स्टॉक का हो, चाहे वो पावर का हो, इंटरप्राइजेस का हो, टोटल गैस का हो, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आया किसी में, अच्छा खासा नेगेटिव न्यूज़, सारे स्टॉक में रेड 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 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे अडानी के स्टॉक है, एक दूसरे के ओवरलैप करके चलते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक अगर अडानी पावर आपके पास है तो एंजॉय करिए, क्योंकि अडानी हिंडनबर्ग का जो इशू है, माफ़ करिएगा, हिंडनबर्ग का जो इशू हुआ था, अभी तक सबसे ज़्यादा कोई रिकवर किया है, रिकवर क्या कहोगे, 52 वीक हाइक लगाया है, वो हमारा खुद का अडानी पावर लिमिटेड है। हालांकि जिस सेक्टर में काम कर रहा है, पावर सेक्टर का आने वाला फ्यूचर भी है, काफ़ी सारे कैपेक्स भी इन्होंने अनाउंस किया, तो अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो बात करें आने वाले टाइम में, उन्होंने एक और अडानी की जो फ्लैगशिप कंपनी में रहता है खुद की, मतलब सबसे बड़ी ग्रुप की अडानी इंटरप्राइजेस, उन्होंने मैनेजमेंट ने एक खुद सबके सामने एक न्यूज़ दिया है, क्या दिया है, 80,000 करोड़ का वो क्या करेंगे, ऑफिशियली इन्वेस्ट करेंगे किसमें, अडानी इंटरप्राइजेस में, अडानी ग्रुप में। वो 80,000 करोड़ का वो 2024-25 जो होता है उसके अंदर वो 80,000 करोड़ के आसपास वो प्लान कर रहे हैं, क्या, इन्वेस्टमेंट करने में। और कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव, एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। एनर्जी सेक्टर, एयरपोर्ट सेक्टर, ये 2 सेक्टर में सबसे ज़्यादा वो एग्रेसिव हैं इसमें करने के लिए। इसलिए मैंने बोला जिसके पास अडानी ग्रीन है, एंजॉय करना, बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत शानदार आने वाले टाइम फ्रेम में। और मैनेजमेंट का खुद का कमेंट्री भी है कि आने वाले जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर बनना चाहते हैं, जो गुजरात में रहेगा 2027-28 तक। तो जो भी जिसके पास अडानी एनर्जी का स्टॉक है, एंजॉय करो। देन वो खुद बोले हैं पावर जो है, पावर अडानी का पावर जो सेक्टर, उसमें भी वो बुलिश्ड है, उसमें भी वो प्लान कर रहे हैं। सेकंड बात को, रिन्यूएबल एनर्जी जो पार्क बनाना चाहते हैं गुजरात में,
2030 तक, ठीक है, 45 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का वो उसमें प्लान कर रहे हैं। तो पावर, अडानी इंटरप्राइजेस एंड अडानी ग्रीन, जिसके पास भी ये स्टॉक है, एकदम रडार पे रखना, बहुत शानदार चल रहा है। और ऐसे भी इसका चार्ट पैटर्न देखोगे अच्छा खासा, ये हिंडनबर्ग के आसपास जो 2000 के आसपास या 1800 के आसपास था, उसी के आसपास ये मार्केट आ चुकी है। बात करें अडानी ग्रीन का, ठीक है, अडानी टोटल पावर, सॉरी अडानी जो टोटल है, अडानी टोटल उसने अभी तक रिकवर नहीं किया है वर्स्ट। देन आप देखेंगे अडानी विल्मर, उसने भी रिकवर नहीं किया अभी तक। ऐसे 4-5 जो स्टॉक है अभी तक रिकवर नहीं किया, जो कि इनिशियली मेरे को जहाँ तक लग रहा है अभी भी लोग, बहुत लोग उसमें फंसे हुए हैं। पर अगर आप अडानी के स्टॉक में हैं तो 2-3 चीज़ वॉलेटाइल आपको याद रखना चाहिए। पॉलिटिकली इशू इसमें बहुत ज़्यादा है, सेकेंड न्यूज़ बेस रहता है, और थर्ड एंड मोस्ट इनके पर लोन बहुत है, बहुत लोन है। इनको लोन चुकाने के लिए इंटरनेशनल बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है, अपने शेयर को प्लेस करना पड़ता है, फिर अनप्लेस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप सिर्फ न्यूज़ बेस पे, या फिर आपको लगता है कि अडानी पे ट्रस्टेड है, आपको ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले ये 3-4 जो सेक्टर है अच्छा दिख रहा है, बस मैं 3-4 ही सेक्टर को मैं रडार पर रखता हूँ, बाकी को मैं बस न्यूज़ कवर करता हूँ। तो उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टेड हो, एंजॉय करो, ये 3-4 जो स्टॉक बताए एंजॉय करो, ठीक है ना। अगर अभी तक मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मैं आपको क्या करता हूँ, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग या शेयर मार्केट के रिगार्डिंग या किसी स्टॉक के बारे में न्यूज़ आपके सामने लेके आता हूँ, अपनी कमेंट्री देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सब्सक्राइब करिएगा, तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कि ताकि मैं आप तक डायरेक्टली कनेक्ट हो पाऊँ। चलो बात करते हैं नए न्यूज़ के बारे में। उससे पहले आरती इंडस्ट्री का Q4 का रिजल्ट आया, इट्स अ फ्लैट परफॉर्मेंस। Q4 का जो रिजल्ट आया, फ्लैट परफॉर्मेंस, ऐसा कोई सुपर डुपर लग्जरियस नहीं है। हाँ, नो डाउट जो एस्टिमेशन था उसने वो बीट किया, जो मार्केट का एस्टिमेशन था वो बीट किया, बट मार्जिनली बेस किया। ऐसा नहीं कि बहुत सुपरली मिस्ड आउट किया, नहीं, 2-4 करोड़ ऊपर नीचे है वो मिस्ड आउट किया है। बट ये किस सेक्टर में है, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और अभी आपको पता है केमिकल सेक्टर बहुत परेशान है। चाहे SRF की बात करें, फाइन ऑर्गेनिक की बात करें, या दीपक नाइट्रेट या एशियन पेंट की बात करें, आपको पता है अच्छा खासा इनका Q4 का रिजल्ट डाउनफॉल में आ रहा है। इतना कुछ सुपर डुपर लग्जरियस नहीं। हाँ, बस अभी तक सबसे अच्छा किसने किया, बालाजी अमाइन। बालाजी अमाइन अगर आपके पास है, सुपर डुपर 5 स्टार उसने रिजल्ट दिया है, बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। आई बटन पे शेयर कर दूंगा, चेकआउट कर लेना। उनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो भी परफॉर्मेंस बालाजी अमाइंस का था वो शानदार था, 5 स्टार था। और सेकंड उनका जो कमेंट्री था, मैनेजमेंट का कमेंट्री भी था, वो भी आने वाले जो टाइम पे काफ़ी एग्रेसिव था, तो वो इसलिए उनका शेयर जो है रॉकेट बन सकता है। एंड सेकंड, बालाजी अमाइंस अगर आपके पास है तो एक फर्म ने उनका टारगेट बढ़ा के 2630 या 40 रुपये किया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उन्होंने टारगेट भी बढ़ा दिया। बात करें EPS का, अर्निंग पर शेयर का, या जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था, तो स्लाइटली उसने अपने एक्सपेक्टेशन से ऊपर परफॉर्मेंस किया है, बट कोई सुपर डुपर लग्जरियस आरती इंडस्ट्री ने नहीं किया है, ठीक है। तो आप इसको रडार पर रखिएगा, मंडे के में भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है ना। तो आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट जो फॉल हुआ है, बट जो एस्टिमेट था वो एकदम क्लियर मैंने बताया। मैं इसका आपको Q4 का जो रिजल्ट है मैं आई बटन पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टाटा मोटर्स। शानदार 5 स्टार ऑटो कंपनी की है और शानदार रिजल्ट दे रही है, मज़ा आ रहा है इसको देखने में। आई बटन पे शेयर कर दूंगा, मैं सारे इसका एनालिसिस कर चुका हूँ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बस मेरे को टाटा ने एक गलती किया है। Q4 का जो रिजल्ट है ना, मेरे को पसंद नहीं आया। मेरे को क्यों नहीं पसंद आया, यस, एक उन्होंने जो नेट प्रॉफिट से पहले या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, जो PAT या फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर करते हो आप, उसमें एक मैसिव एडजस्टमेंट किया। लगभग 17,000 करोड़ के आसपास उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, लगभग 8,000 करोड़ का और 9,000 करोड़ का उनको टैक्स जो है क्रेडिट हुआ है, तो उसको उन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया है। तो इसलिए उनका जो प्रॉफिट दिख रहा है 17,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि मैसिव दिखता है। लगभग 46-47% का जंप दिखेगा आपको ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर आप देखोगे, जो कि ठीक है। कभी देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर, देखो कभी भी एक्सेप्शनल आइटम को बड़े शेयर होल्डर्स कभी अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये आने वाला क्वार्टर का रिजल्ट जो ना वो खराब कर देता है। अभी क्या है कि अभी अगर आप कंपैरिजन करोगे Q4 का रिजल्ट Q3 से, तो आपको तो मैसिव जंप दिखेगा, बट आप ये नहीं देखोगे कि ये जो Q4 में जो आया है वो एक एडजस्टमेंट है, जो कभी कभी मार्केट में होता है। जैसे कि उन्होंने कुछ बेच दिया हो, या फिर कोई उनको एक्स्ट्रा इनकम हुआ हो, या फिर टैक्स जो होता है क्रेडिट होता है प्रीवियस फेशियल ईयर का, वो क्रेडिट होता है, तो उनका एडजस्टमेंट होने के बाद उनका Q4 का रिजल्ट शानदार हो जाता है। बट आने वाला जो Q1 रिजल्ट होगा, वो तो आप Q1 वर्सेस Q4 करिएगा, उसके हिसाब से दिखिएगा तो ये वर्स दिखेगा। बट अगर आप एडजस्टमेंट को इग्नोर करिएगा, तो आप जाके समझिएगा यस, टाटा पावर का भी, तो भी टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स का
शानदार 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 5 स्टार रिजल्ट आया है। हालांकि टाटा पावर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हाँ, क्वार्टर एंड क्वार्टर उसका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन है, तो थोड़ा स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 410 से लेके 420 के बीच का रेंज में दिख सकता है। ठीक है, तो इनके बीच में न्यूज़ क्या है जो मैं पहले बताता हूँ। प्रॉफिट जो इनका मैंने आपको बताया था, हाँ 46% ईयर ऑन ईयर जंप है, लगभग 17,500 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो ये एक रडार पर रखिएगा। आने वाले टाइम फ्रेम में डेफिनेटली इस स्टॉक को आप फ्यूचर के लिए भी प्लान कर सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टाटा ग्रुप में कंपनी के प्लान कर रहे हो, स्पेशली मैं टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, टाटा पावर की बात कर रहा हूँ एंड ट्रेंट की बात कर रहा हूँ, TRENT ट्रेंट, ये तीनों मल्टी बैगर अभी बने हुए हैं टाटा के सबसे ज़्यादा। ठीक है, अपन TCS की बात नहीं कर रहे हैं, तेजस की बात नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर की, मतलब अभी बस ये तीन कौन कौन सा, टाटा मोटर्स, टाटा पावर एंड टाटा का ट्रेंड। ठीक है, टाटा मोटर्स का जो कोर बिजनेस है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा पैसा देता है, कौन देता है, JLR। आपको पता है लैंड रोवर वगैरह JLR जो है लग्जरी, इनका सेल अगर बढ़ रहा है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ये लग्जरियस ब्रांड है और जितना ज़्यादा इनका सेल बढ़ेगा उतना ज़्यादा टाटा मोटर्स का क्या है, अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सेगमेंट आप ज़रूर देखते रहिएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर मत पढ़िएगा रिजल्ट को। कभी भी हम टाटा के ये तीन स्टॉक को कवर करते हैं, ये चीज़ को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये सेक्टर है, JLR और लैंड रोवर। अब हम बात करें टाटा पावर का, टाटा पावर का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या फिर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कैपेक्स करने वाला कौन सा, रिन्यूएबल। टाटा रिन्यूएबल दिखेगा, सोलर का जो कर रहा है वो एक रडार पे रखिएगा। एंड ट्रेंट में एक है जूडियो। ठीक है, जूडियो का सेल्स देखिएगा, जूडियो और वेस्ट लाइफ दोनों है, बट वेस्ट लाइफ तो ठीक है डिसेंट परफॉर्मेंस। जूडियो ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है एक साल में, अगर ट्रेंड की बात करोगे आप, ट्रेंड कितने के आसपास चलता था, 1300-1400 रुपये के आसपास चलता था एक साल पहले, देखना। और उसके बाद आप ट्रेंड के, स्पेशली ट्रेंड का जो एक सेक्टर है कौन सा, जूडियो, उसका स्टोर देखिएगा और उसका सेल्स देखिएगा, इतना ज़्यादा सेल्स है ना, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर लगभग लगभग 250-300% का जंप दिखेगा आप में। तो अगर जूडियो का एग्रेसिवली वो अगर अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं, तो ट्रेंड का भी अच्छा खासा आने वाले टाइम में क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होते जाएगा। ऐसे भी मैनेजमेंट का जो कॉल है टाटा में, स्पेशली ट्रेंड को लेकर, ट्रेंड का जो मैनेजमेंट का कॉल है कि हम लगभग 62 नए जूडियो स्टोर्स ओपन करने वाले हैं इंडिया में, 35 प्राइम सिटीज़ में। तो उन्होंने बहुत एग्रेसिवली बताया है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जूडियो का सेल्स बढ़ रहा है इस सेक्टर में, तो वो अच्छा खासा कंपटीशन दे रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को रिटेल बिजनेस में। ठीक है ना, तो अगर आप अगर क्योंकि आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा तो ये चीज़ मैं डेली बेसिस पे आपको बताता हूँ। अगर हम कोई भी Q4 का रिजल्ट देखते हैं तो मेजर सेल्स जो हो रहा है और उनका जो कोर सेल्स है वो हम ज़्यादा उसको ट्रैक करते हैं, ताकि आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए डेफिनेटली प्लान ऑफ एक्शन आपके सामने रहे। बात करें जोमेटो का, सबका फेवरेट स्टॉक और सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक, नो डाउट। इन्होंने एक ख़रीदा था कंपनी को, कौन सा, ब्लिंकिट। ठीक है, ब्लिंकिट उन्होंने खरीदा था, बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आ रहा है। और लास्ट वर्किंग डेज में फ्राइडे को देखिएगा, लास्ट हाफ एन आवर में बहुत सडन बाइंग भी आई थी, बहुत प्यारी। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। यस, ब्लिंकिट का एक तो टारगेट अपग्रेड कर दिया गया। जोमेटो का जो टारगेट था पहले 170 का, जो टारगेट रखा था कौन, इम्काय ग्लोबल्स ने, इंटरनेशनल फॉर्म है, उन्होंने टारगेट रखा था 170, उन्होंने 18% का इसमें इंक्रीज़ कर दिया। क्यों, क्योंकि ब्लिंकिट का जो उनका प्रोजेक्शन है और आने वाला जो एग्रेसिवली वो काम कर रहा है ब्लिंकिट में जोमेटो, वो आने वाले 2025 के आसपास बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उन्होंने जोमेटो का जो शेयर प्राइस का टारगेट रख दिया, 230 रुपये का आसपास का टारगेट रख दिया है। और वैसे भी आप जोमेटो को रडार पर रखिएगा, क्योंकि मंडे के दिन ड्यूरिंग द मार्केट ही इनका रिजल्ट आएगा, Q4 का रिजल्ट आएगा और नियर अबाउट आएगा, तो चेक करते रहना। हालांकि मैं तो आप हमेशा रहता हूँ, मैं आपको आफ्टर मार्केट में आपको बता दूंगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जोमेटो मल्टीबैगर स्टॉक है, अगर आपके पास है एंजॉय करिए, शानदार 5 स्टार स्टॉक है। बात करें HAL का, भाई साहब डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथी। हाथी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइटर जेट जाना है, किसी को खरीदना है इसी के पास आना पड़ेगा, HAL के पास। किसी को हेलीकॉप्टर खरीदना है, HAL के पास आना पड़ेगा। नेवी को कोई अपना बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स खरीदने हैं, कोस्टल के पायलट्स खरीदने हैं, पायलट कह रहा हूँ, फ्लाइट्स खरीदने हैं, प्लेन खरीदने हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक और PSU कंपनी है। और मोदी जी ने नारा भी लगा रखा है, या डिफेंस सेक्टर का नारा लग चुका है अब, क्या कि हम स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा बाहर की चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट में बिलीव करेंगे, बाहर के सामान भेजेंगे, बाहर से जो भी सामान आएगा उसको कम यूज़ करेंगे। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के सबसे दिग्गज हाथी स्टॉक है। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है मार्केट में। ठीक है, निफ्टी 50 सेलिंग पर है, बैंक निफ्टी सेलिंग पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये स्टॉक रॉकेट बना हुआ है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीज़न ये है कि HAL और BL ये दोनों का टारगेट अपग्रेड कर दिया गया है। नोरमा इनिशिएटेड से 30% के ऊपर आसपास उन्होंने टारगेट अपग्रेड कर दिया है। तो क्या टारगेट उन्होंने दिया है, बहुत शानदार टारगेट दिया है। HAL का जो टारगेट दिया है उन्होंने 4750 का टारगेट दिया, लगभग 1000 रुपये के आसपास पर शेयर का इंक्रीमेंट हुआ है। और BL की बात करो तो 300 रुपये के आसपास बात उन्होंने टारगेट दे दिया। तो रडार पर रखिएगा ये सारे स्टॉक को, आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर बना सकती है, ठीक है ना। हमें खुश भी होना चाहिए ये स्टॉक को लेकर, क्यों, क्योंकि डिफेंस का स्टॉक है, मल्टी बैगर कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, इन्होंने स्प्लिट भी अनाउंस कर चुका है ये स्टॉक। सेकंड, अगर ये जितना ज़्यादा हाई पे जाएगा, चांसेस जो पहले से जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश हो जाएंगे कि फिर से स्प्लिट या बोनस मिलने का चांसेस इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एंजॉय करते रहिएगा। बाकी अगर आपको अभी भी अच्छे लग रहे हैं मेरे सारे डिटेल्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यस। अगर आप ईवी बस में बिलीव करते हैं, ईवी बस, ठीक है, अगर आपको लगता है इसका फ्यूचर ओरिएंटेड है तो आप इसको रडार पर रखिएगा। नो डाउट इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिजल्ट था थोड़ा सा खराब था, ड्यूरिंग द मार्केट आई थी, मार्केट में इसकी पिटाई हुई, बट फिर से इसमें तो सर्किट के साथ उसमें अच्छा खासा ऊपर, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट बेकार था, ईयर ऑन ईयर भी रिजल्ट इसका बेकार था, ठीक है ना। बट ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक जो है न्यूज़ बेसिस स्टॉक है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, तो रडार पर रखिएगा। अगर आपके पास JBM ऑटो भी है तो ज़रूरत नहीं है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन को बाय कर ले, आप अच्छे स्टॉक में हो, JBM ऑटो भी आप रडार पे रख सकते हो, बहुत अच्छा इसका भी स्टॉक चल रहा है। आने वाला जो टाइम है, ईवी बस में अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा खासा आप इसमें पैसे बना सकते हो या फिर इसमें अच्छे खासे ऑर्डर मिल सकते हैं, डेफिनेटली इन दोनों स्टॉक को रडार पर रखना, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड सेकंड क्या है, JVM ऑटो। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को रडार पे इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है, इसके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ के आसपास ईवी बस डिलीवर करने का इनको ऑर्डर मिल चुका है, मल्टीपल ऑर्डर्स इनके पास है ओलेक्ट्रा ग्रीन का, नो डाउट। बस क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट खराब चल रहा है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, टिगारिया रेल मल्टी बैगर स्टॉक, शानदार 5 स्टार स्टॉक। और मैंने आई थिंक थर्सडे को ही एक न्यूज़ आपको दिया था, यस, जुपिटर वैगन, रिट्स एंड टिगारिया वॉरियन, इन तीनों में क्या कर रहे हैं, FIS की स्टेक बढ़ते जा रही है। ये क्या कर रहे हैं, FIS अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। इन सभी में टिगारिया की बात कर ले, रिट्स की बात कर ले, रिट्स की बात कर ले, या जुपिटर वैगन की बात कर ले, इन सभी के स्टेक कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, FIS इंक्रीज कर रहा है। इसके पीछे रीज़न भी बताया था मैंने, टिगारिया को चलो फटाफट कवर कर लेते हैं। हाँ, मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनल फर्म आपको पता है, शानदार 5 स्टार फर्म है, अगर ये किसी का टारगेट बढ़ाती है तो शानदार ये प्राइस वो टारगेट अचीव भी कर लेती है। तो उन्होंने टारगेट क्या दिया है कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे वो 1285 रुपये पर शेयर, वो इनका टारगेट प्राइस को रख रहे हैं टिगारिया का, 1285, ठीक है। अभी कितने पे चल रहा है, यस, कितना, 1100, लगभग लगभग 1185 रुपीज़ के आसपास का टारगेट वो इनिशियल इस पर रख रहे हैं। हालांकि ये टेक्निकल ब्रेकआउट भी करेगा तो वो टारगेट इजीली मूव ऑफ कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको अच्छे खासे स्टार मार्क कर लो, ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। बात करें सोना कॉमस्टार का, ऑटो इंसलरी में अगर आपको बिलीव है कि ये स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है तो आप डेफिनेटली प्लान करना। मेरे हिसाब से ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, चाहे ये सोना कॉमस्टार हो या BMW हो या फिर उनो मिंडा हो। उनो मिंडा ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है, ऑटो इंसलरी और EV का जो ऑटो इंसलरी है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये दोनों कंपनियां बनाती हैं और काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट भी रहा था। हालांकि क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका जो सोना कॉमस्टार का रिजल्ट था, इट्स अ फ्लैटिश परफॉर्मेंस, ईयरली स्लाइटली इनका अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ था, ठीक है ना। हाँ, तो इनका न्यूज़ क्या है, तो यस, इनका जो आने वाला जो टारगेट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, लगभग लगभग 678 रुपीज़ का टारगेट उन्होंने प्रेडिक्ट किया। तो आने वाले टाइम में इनका अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।